बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिसंबर है और दिन है जुमे का। हुकूमत, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज खोलने जा रही है कि अगर ये हुकूमत समझती है कि नोटिफिकेशन के बाद इस हुकूमत के लिए सब अच्छा है, तो इस हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। सिर्फ पेशावर नहीं, इस्लामाबाद नहीं, लाहौर और कराची में भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोलने का फ़ैसला हो चुका है और वो महाज खोलने जा रहे हैं वकला। बहुत जिक्र हुआ कि वकला तहरीक नहीं चल रही, लेकिन अब वकला तहरीक के हवाले से माहौल गर्म होना शुरू हो गया है, माहौल बनना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि बार कौंसल के इलेक्शंस हो चुके हैं और इसी तरह से अब बार एसोसिएशन के इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें एक चीज़ साबित हो गई है। वो साबित ही हो गई है। देखें, पहले हम बात कर लेते हैं ना, चलें तहरीक इंसाफ की हम मुख्तसर ज़रा बात कर लेते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो ना सुनी हो उनको मैं 1 मिनट में सिर्फ बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो जो हुकूमत धमकियाँ दे रही है उसके ऊपर शाहिद खटक एक महाज पूरा इनके लिए खोलने जा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कल मीटिंग वो करने जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने एक मीटिंग की है और उसकी डिटेल्स बाहर नहीं आई। एक मीटिंग वो आज या कल करने जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जो सलमान कनाजा साहब हैं वो आज या कल एक नई पॉलिटिकल कमेटी अनाउंस कर देंगे और इसी तरह से जो तहरीक इंसाफ की ILF है वो भी चीज़ें देख रही है कि हम क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ ये तो हो गया PTI की हद तक। एक चीज़ साबित हो गई है कि जिसने भी किसी बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीतना है, किसी बार कौंसिल का इलेक्शन जीतना है, उसको के लिए ज़रूरी है कि कैदी नंबर 804 की सपोर्ट उसके साथ हो। लेकिन तहरीक इंसाफ जो सीटें हारी, जो तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवार हारे, जैसे KP में बहुत हैरानकुन है PTI को वहाँ पे शिकस्त हुई बार कौंसिल के इलेक्शन में। उसकी वजह तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से संजीदगी नहीं दिखाई, चीज़ों को मैनेज नहीं किया दुरुस्त अंदाज से। और KP के हवाले से इमरान खान साहब ने अब इसीलिए सुहेल आफरीदी साहब को मैंडेट दे दिया है कि KP का जो भी फैसला करना है वकला के हवाले से वो आपने करना है। बाकी आप देखें, बलूचिस्तान से इनका ग्रुप जीत गया, ये जो क्या नाम है, हामिद खान साहब और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता। सिंध में टोटल 33 सीटें थी, 15-15 बराबर थी और 3 जो हैं वो आज़ाद थे। लेकिन उन आज़ाद ने भी आज़ाद फिल वक्त तो जो है वो इनके हामिद खान साहब और फैसल सदीकी साहब, सलाउद्दीन साहब, इन सब के साथ जो है वो 3 लोग भी अभी तक खड़े हुए नजर आते हैं। फिर इसी तरह से आप लाहौर में देख लें, लाहौर डिवीजन में देख लें, पिंडी डिवीजन में देख लें, तो एक चीज साबित हो गई है कि अगर उम्मीदवार ठीक हो और आपस में लड़ाई ना हो, तकसीम ना हो, ये ना हो कि एक उम्मीदवार खड़ा कर दें हामिद खान साहब प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से और एक ILF की तरफ से जो है वो इंतज़ार हसन पंजोता साहब खड़ा कर दें, तो चीजें नहीं चलेंगी। अगर उम्मीदवार इनका मुश्तरका हो तो इनको हराना मुमकिन नहीं है। अभी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। कराची का जो इलेक्शन है उसमें मैंने बात नहीं की। शाहिद हुसैन साहब ने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। शाहिद हुसैन साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सिंध हाई कोर्ट को कवर करते हैं। शाहिद हुसैन साहब ने जो चीज़ें मुझे बताई कि ये जो वहाँ पे हसीब जमाली साहब जीते हैं, और मैं कुछ और भी लोगों के नाम लूँगा, उनका बताऊँगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। हसीब जमाली साहब जो हैं उनके खिलाफ वफाकी हुकूमत, उनके खिलाफ कौन कौन इलेक्शन, यानी जो उनके खिलाफ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा था, जो 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करने वाला, 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करने वाला, इस निज़ाम के जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत को सपोर्ट करने वाले ग्रुप जो हैं, ये जो आजम रज़ी तार और एहसन भून का ग्रुप, जो पाकिस्तान इस वक्त, एक बात लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी है, याद रहेगी और याद रहनी चाहिए कि पिछले 3-3.5 साल में पाकिस्तान को कमजोर करने के जितने इक़दाम हुए हैं, 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, लोगों को याद होना चाहिए कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस निज़ाम को कंधा दिया और सपोर्ट किया। तो उसमें उनको, जो इनके हसीब जमाली साहब के मुखालिफ उम्मीदवार था, जो आजम रज़ी तार और एहसन भून के ग्रुप का था, उसको बिलावल सपोर्ट कर रहे थे बरह रास्त, उसको शहबाज शरीफ बरह रास्त सपोर्ट कर रहे थे, उसको वफाकी हुकूमत सपोर्ट कर रही थी, उसको सूबाई हुकूमत सपोर्ट कर रही थी, उसको इनके इदारे, आप समझने में किधर मेरा इशारा है, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। पैसा और ताकत और वसाइल और हर चीज, और जो मुझे वहां के रिपोर्टर्स ने बताया है कि जिस दिन इलेक्शन था वहां पे होटल्स बुक करवाए गए पूरे सिंध से, जनाब जो है वो जो कहीं से किसी ने ट्रैवल करके आना था, जो मेंबर था सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, और उसका जो मेंबर था वो सिंध में जहां भी था वहां से गाड़ियों पे उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट दी गई, गाड़ियां दी गई, कि वो ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत दी गई कि वो वहां पे आए, प्रोटोकॉल दिया गया, पैसा चला, हर चीज
इस निज़ाम ने हसीब जमाली को हराने के लिए इस्तेमाल कर छोड़ी, लेकिन नहीं हरा सके, जीत गए वो। और उनकी जीत बहुत बड़ा अपसेट है। उनकी जीत जो है वो ये आबिद जुबैरी साहब और मुनीर मलिक साहब, सलाउद्दीन साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, आमिर वड़ाई साहब और इन सब की, और मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जितने वो लोग जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, जो आईनी अदालत की मुखालफत कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ जो चीज़ें कर रहे हैं इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये हर उस पाकिस्तानी की जीत थी, हसीब जमाली की जीत, जो पाकिस्तान को आगे जाता देखना चाहता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक तो इन्होंने मैं इस पे आता हूं, लाहौर में कल एक आम इजलास जो है वो बुला लिया गया है। इन्होंने कल एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की है, जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है कराची की, इन्होंने, और इसमें नाम लेना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जो जीते हैं, जिनकी मेहनत थी इस इलेक्शन में, इन सब ने बहुत मेहनत की, ये लोग जीते हैं। और इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चला के और फतह हासिल की है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इनके मुखालिफ पूरी ताकत, पूरा निजाम, हर चीज इनके खिलाफ थी। इसमें मोहम्मद हसीब जमाली साहब हैं, ये अनवर ज़हीर जमाली साहब के साहबजादे हैं। अच्छा, तारिक अली जाखरानी हैं, फरीदा साहिबा हैं, और जो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं, और ये जो तारिक साहब हैं, वो तारिक अली जाखरानी, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। सैयद नेमतुल्लाह शाह हैं ये, और इसके साथ हैं हुजैफा खान, रूप माला सिंह राजपूत, नासरा बरोही, अब्दुल वहाब भुट्टो, खालिद हुसैन शर और शारिक नवीद, इमरान ताज, ये सारे, और इसी तरह से मोहम्मद फरीद बिलवानी मेमन, इसी तरह से रुखसाना उमर और सीरी चंद ओद, ये सारे हैं जो इस बॉडी में। इन्होंने कल 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो करारदाद है वो करारदाद इन्होंने मंजूर की है, और इन्होंने बताया है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। अच्छा, अब आ जाए, कल एक वकला का जो इजलास है वो लाहौर में तलब कर लिया गया है, और ये बुलाया है जो सदर रहे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मलिक आसिफ अहमद निस्वाना और चौधरी मुबशर रहमान, जो सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, इन्होंने बुलाया। अच्छा, इसमें इन्होंने लिखा है कि आल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन, ये ऑल पाकिस्तान का है, और इसमें वकला तहरीक के हवाले से क्या स्टेप्स लेने हैं। और देखें, मैं आपको बता चुका हूं कि लाहौर और कराची में 2 महाज, एक पिशावर में खुला हुआ है सोहेल आफरीदी ने, इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने, शाहिद खटक ने, ये महाज खोलने जा रहे हैं, और 2 अब लाहौर और कराची में भी इस हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने का फैसला किया गया है। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है कि जी 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम और मुअज़्ज़ज़ वकला के खिलाफ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ मुल्कगीर वकला तहरीक में आपका मस्बत और फ़ाल किरदार काबिल तहसीन है। आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी के फैसले के मुताबिक हर जुमेरात को जनरल हाउस और पुरअमन रैली का इनेकाद, और इसमें आपकी शमूलियत भी लायक कदर है। इसी सिलसिले की अहम कड़ी के तौर पर ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात दर्ज झैल है। तारीख 6 दिसंबर 2025 बरोज हफ्ता 11:30 बजे दिन, और बा मकाम डॉक्टर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर। इस कन्वेंशन में आपकी शिरकत ना सिर्फ आगे वो सारा वो जो होती है सारा है, और ये सारा वो करके, और अब ये कल वहां पे नुमाइंदा कन्वेंशन होने जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट बार ने मुस्तरद कर दिया है, और कराची में वकला के जो वहां पे कन्वेंशन हुई हैं, जो नारे लगे हैं, जो उनका इस वक्त उनकी ताकत है, पावर है, वो आपके सामने है। तो 2 नए महाज, और इस बार ये वकला तहरीक संजीदा है, और एक बार ये आप इलेक्शन मुकम्मल होने दें, ये अभी दिसंबर में ही है पाकिस्तान बार कौंसिल के, और जो जाहिर है बाकी बार्स के जो सूबाई बार्स हैं ये होने दें, फिर आप देखें कि वकला जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि वकला की एक तो जो इस वक्त नई क्यादत उभर के सामने आई है, नए इलेक्शंस हुए हैं, नए लीडर सामने आए हैं, यंग वकला एक्टिव हो रहे हैं, और अब जो है सबको पता है कि जिसने भी आगे बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीतना है उसको यंग वकला का वोट चाहिए, तो उसको 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपना स्ट्रॉन्ग मौकफ सामने रखना होगा, जद्दोजहद करनी होगी, सड़कों पर आना होगा। जो सड़कों पर आएगा वो जीत जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इस हवाले से जो भी नई तफसीलात होंगी आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। और आज नोटिफिकेशन बिलाखिर हो गया, एक फेक खबर भी चली जियो न्यूज़ के ऊपर, और उसके बाद शायद जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो है आज नोटिफिकेशन जो है वो हो गया।
और सदीक जान साहब, नोटिफिकेशन तो हो गया, अब इस नोटिफिकेशन के बाद आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई नून लीग के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो गले की हड्डी बनने जा रहा है, या आप क्या देख रहे हैं इस चीज में? देखें, बात यह है कि ये वो सवाल है जो ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में से किसी को भी नहीं पता कि इस नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा। मैंने कल इस पर कुछ ना कुछ एनालिसिस किया है कि मेरा क्या ख्याल है कि इस नोटिफिकेशन के बाद किसके लिए ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए या उनके लिए मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के लिए। एक तो आज बहुत अहम है DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके हवाले से फैसल वाडा ये कहते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत की जानिब से जो है वो जवाब दिया जाएगा जो कुछ ये नोटिफिकेशन के मामले पे एक हफ्ते में हुआ है। लेकिन सवाल वही है कि ये जो एक कहा जा रहा है ना कि जी शहजाद अकबर ने और फलां जो है ना उन्होंने बाहर बैठ के और ये सारा प्रोपेगेंडा किया है। ज़रा हुकूमत सर एक टाइमलाइन तो बनाए कि क्या शहजाद अकबर ने और शहबाज गिल ने ये बात शुरू की, किसी और ने बाहर से ये बात शुरू की? सबसे पहले इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल्ड बात किसने की? इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल्ड बात की अफसार आलम साहब ने। भाई आप अफसार आलम साहब की बात करें ना, आप उनको डिनाई करें। वो तो आज भी अपनी खबर पे कायम है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे और मेरे सोर्सेज के ऊपर बड़ा दबाव आए। अफसार आलम साहब ने सबसे पहले 34 मिनट का व्लॉग करके अफसार आलम साहब ने बताया कि नोटिफिकेशन का मामला फंस गया है। अफसार आलम साहब ने वो बातें की हैं कि अगर हम में से कोई करता तो उसी वक्त उठाया जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको उठाएं। अब हम ये वो पुराना वो मैं उसे अपना जमाने जाहिलियत कहता हूं, जब हम इन चीजों को सपोर्ट करते थे, जबरी गुमशुदगियों को। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि आप चैलेंज करें ना अफसार आलम साहब को, आप चैलेंज करें उनको। वो अपनी खबर पे कायम है और इस मामले में मैं समझता हूँ वो उनकी बहुत हम उनके नाकिद हैं। लेकिन वो अभी उनका लास्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि उन्होंने नोटिफिकेशन होने के बाद ट्वीट क्या किया। तो आप जो है वो सारा आप टारगेट कर रहे हैं उनको शहजाद अकबर वगैरह को। वो कहते हैं, अफसार आलम साहब कहते हैं कि मैंने खबर दी, अपना कह रहे हैं मैंने खबर दी, नोटिफिकेशन के बगैर मामला फंस गए हैं। दूसरा ये कि ताखीर की वजह यह है कि फर्द वाहिद में इख्तियारात के इर्तिकाज पर कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ है और वो चाहते हैं कि ताकत का मरकज जो है वो एक शख्स के पास ना रहे और इसमें तवाजुन रहे। तीसरा वो कहते हैं कि यह बहरान तब तक हल नहीं होगा जब तक एक साइड अपना मौका बदल कर पीछे ना हटे। इनमें से कौन सी बात गलत साबित हुई? कोई भी नहीं। यानी वो नोटिफिकेशन होने के बाद भी कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी खबर पे कायम हूं, मसला तो था, मतलब रेजिस्टेंस अंदर से थी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक और खबर दी, वो कहते हैं कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो भी नवाज शरीफ को लाहौर में मिले। तो वो ये अफसार आलम साहब कह रहे हैं। फिर अफसार आलम साहब ने कहा कि 6 चीजों पे इख्तिलाफ है सिविल मिलिट्री का। अफसार आलम साहब ने कहा कि सिविलियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी कमर जो है वो फौज की वो पूरी कर करके फरमाइशी कमर टूट गई है। शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि इन्होंने कहा है ये जो क्या नाम है उनका, कि पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने कहा कि बिलावल की कमर टूट गई है इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात पूरी करते करते। तो देखें, मामला यह है कि बात तो अफसार आलम साहब कर रहे थे और वो जर्नलिस्टिक उसमें कर रहे थे, दावा कर रहे हैं, वो बड़े वसूख से इतनी खौफनाक बातें वो कर रहे हैं। तो ये अफसार आलम साहब कर रहे हैं। इसमें आप जो उनको क्लेम कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार नहीं है भाई। इधर से ये खबरें इतने वसूख के साथ, आसमा शहजादी साहब ने कहा सब अच्छा नहीं है। तलत हुसैन साहब ने क्या कहा? तलत हुसैन साहब ने जो बात की, मेरी रात एक पॉलिटिशियन है उनके साथ बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये बात आपने मैंने की होती तो उसी वक्त हम उठाए जाते, जो तलत हुसैन साहब कह रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे आप उनको उठाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि वो दुरुस्त खबर दे रहे थे, उनके पास कोई चीज थी तो वो खबर दे रहे थे। इतनी बड़ी खबर ऐसे ही तो कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए देखें, मसला तो था। अभी फिल वक्त मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे तो मुश्किलात तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि ज्यादा टफ टाइम इस सिस्टम को इमरान खान दे रहे हैं। लेकिन जो इस निजाम के सीने पे जख्म लगाए ना नून लीग ने, ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन ना करके और उसके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और एक पूरा एक हंगामा बरपा हुआ और एक मजाक बन गया नोटिफिकेशन, और फिर जियो पे जिस तरह से खबर चली, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये निजाम नून लीग को माफ करेगा। अभी उनकी मजबूरी है कि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और मैं ये भी समझता हूं कि इससे ये नहीं होगा कि कोई इमरान खान को कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। इससे ये होगा कि 6-8 माह में ये इस हुकूमत की शायद छुट्टी करवा दी जाए। और अगर ये चीजें वो जो आसमा शाह साहब कह रही थी कि देखते हैं कि जो एक इस वक्त फासला है उसको मरियम नवाज
और शहबाज शरीफ काम कर पाते हैं नहीं कर पाते, अगर वो ना कर पाए तो नहीं, उन्होंने वैसे शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ काम किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा के अंदर भी ये सलाहियत है कि वो इस फासले को कम कर सकती हैं। तो अगर तो ये फासले कम हो जाते हैं और ये दरार पड़ी है इसके ऊपर सीमेंट लग जाता है तो ठीक है, वरना फिर इस हुकूमत की छुट्टी होगी। लेकिन ये अगर आप कहें कि इससे कोई इमरान खान को कोई फायदा नहीं होने वाला, तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं होने वाला। तहरीक इंसाफ ने अपनी जंग मज़ामत के जरिए लड़नी है। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात हो, इमरान खान के केसेस लगवाने हो, इमरान खान की रिहाई हो, वो सड़कों पर आके लेने हैं सब कुछ। उनके लिए कोई आसानी नहीं है, उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, क्योंकि सिस्टम के लिए इमरान खान जितने आज से 3 साल पहले खतरनाक थे, आज उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो लिहाजा इसमें इस हुकूमत के जाने के चांसेस तो ये शहरदार में बात हो रही है कि बन सकते हैं, लेकिन क्या इससे इमरान खान को कोई फायदा होगा? मैं इमरान खान को फायदा होते हुए नहीं देख रहा। हाँ, ये इतना फायदा ये तहरीक इंसाफ को जरूर हो जाएगा और मीडिया को जरूर हो जाएगा कि पहले मरीम नवाज साहब इस सिस्टम की जो लाडली है, और आप मरीम नवाज साहब पे तनकीद नहीं कर सकते, आप पंजाब में उनका कोई जो उनकी हुकूमत का जो स्कैंडल है उसको हाईलाइट नहीं कर सकते, आप उनकी जो तबाही और बर्बादी और जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट नहीं कर सकते। तो इतना जरूर हो जाएगा कि सिस्टम कम अज कम इस बात को अब बर्दाश्त कर लेगा कि आप मरीम नवाज साहब पे तनकीद करें, वरना तो मैंने आपको अर्ज किया कि मरीम नवाज साहब पे तनकीद नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, इस हद तक चीजें। तो इसलिए मरीम नवाज साहब पे जो है वो तनकीद हो सकेगी, और ये भी बहुत बड़ा पंजाब के लोगों को रिलीफ है कि चलो इतना तो हो जाए कि पंजाब के लोगों को कोई बात करने की, कोई मरीम नवाज साहिबा पे बात करने की, वरना तो ये इजाजत नहीं थी। बड़ा सख्त इसके ऊपर रिएक्ट सिस्टम करता है अगर आप मरीम नवाज साहिबा पे तनकीद करें। सदीक भाई ये बताइएगा कि कल 3 पैगामात जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को दिए गए, डॉक्टर उज़मा साहिबा लेके आई, तो उन्होंने कहा था कि 2-3 पैगामात जो है वो सुहेल अफरीदी साहब के लिए स्पेशली, और मैं उनको दूंगी। उसके बाद आप क्या समझते हैं सुहेल अफरीदी क्या सोच रहे हैं? क्योंकि खान साहब ने तो उनको अप्रिशिएट किया है कि भाई ठीक है, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, कोई मसला नहीं है, 8 दफा तुम आए, 9वीं दफा तुम आए, तुझे नहीं मिलने दिया गया तो कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अभी सुहेल अफरीदी साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, मेरी सुहेल अफरीदी साहब से कोई बात क्योंकि इस चीज़ पे नहीं हुई, ना ही मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है, ना ही मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब ने उनको क्या पैगामात भिजवाए हैं, और ना ही मुझे पता है कि उसके ऊपर लाए अमल वो क्या बना रहे हैं जो पैगामात खान साहब की तरफ से आए हैं। लेकिन मुझे ये बात पता है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो ये जो अभी गवर्नर आज की मजीद धमकियाँ लगाई गई हैं और इमरान खान की मुलाकातें बंद करने का जो फैसला सुनाया गया है और जो सख्तियाँ बढ़ाने का कहा गया कि सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी, इसके ऊपर मेरी इतला ये ज़रूर है कि सुहेल अफरीदी साहब ने एक मीटिंग गवर्नर आज और बाकी चीज़ों पे पहले कर ली थी। इसके ऊपर भी वो अब मीटिंग करने जा रहे हैं, जो अभी इमरान खान साहब पर मुलाकात की पाबंदी लगाई गई है, और अब वो इस पर क्या लाएमल बनाते हैं इसका मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक मेरी मुलाकात उनसे ना हो जाए, मेरी बात ना हो जाए, या उधर से किसी सोर्स से पता ना चल जाए, लेकिन ये बात तो है कि वो लड़ेंगे। वो बार बार कहते हैं कि जैसा मैं था वैसा मैं हूँ वैसा मैं रहूँगा, ये उनका एक ये जुमला है। और वो उस दिन भी उन्होंने रिपोर्टर से मुलाकात करते हुए उनका बड़ा एक स्टाइल है, कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ भाईजान, तो वो इस तरह से कहते हैं। तो वो कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ भाईजान। और तीसरा उनका ये बड़ी क्लैरिटी है कि उनको इस सीट के खो जाने का कोई वो नहीं है, यानी वो एक होता है ना बंदे के दिल में कि खौफ नहीं है कि ये ओहदा चला जाएगा, मैं वज़ीर आला नहीं रहूँगा, मेरे पास प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, ये नहीं है। और इमरान खान के साथ 100% सिंसियर हैं, बिल्कुल सिंसियर हैं। और साथ ही जो उनका अभी आप देखें ना कि उनके खिलाफ एक उनको इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये केस उस तरह से नहीं होगा जो अली अमीन गंडापुर साहब की तरह का केस नहीं होगा, ये सीरियस केस है, ठीक है। और लेकिन मैंने आपको बताया है कि है तो आगे लड़ाई ही लड़ाई है, तसादुम ही तसादुम है। कोई अल्लाह की तरफ से कोई करम हो जाए तो हो जाए और उसके ज़रिए कोई बचत हो जाए, वरना मेरा ख्याल ये है कि लड़ाई और झगड़ा और तसादुम है, तो यही देख लो। IMF की रिपोर्ट के बाद जो है ना शहर इक़्तिदार में ये खबरें चलने लगी कि एक शख्सियत जो है वो जाने वाली है, लेकिन नोटिफिकेशन का क्योंकि इशू था, सारी जो तवज्जो थी वो नोटिफिकेशन पे लगी हुई थी। अभी ये बताएं कि क्या वाकई कोई ऐसी शख्सियत है जिनका जो है वो झोली बिस्तरा, जिस तरह हम कहते हैं कि वो बंधने जा रहा है और वो जाने वाले हैं? देखिए, अभी ये उनका जिक्र हो रहा है बार बार औरंगजेब साहब के हवाले से, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, और इसलिए कि जब वो कहते हैं कि SIFC की जो नाकामी है उसको डाला जा रहा है ब्यूरोक्रेसी पे और वजारत ख़जाना पर कि इन्होंने उसको कामयाब नहीं होने दिया।
तो उनको अगर हटाया जाएगा तो एक मैस क्रिएट होगा। लेकिन आज मुझे याद आ गया कि एस चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है कि आज शायद स्टॉक एक्सचेंज बहरहाल रिकॉर्ड तोड़ दे और आज पता नहीं कितने हज़ार पॉइंट्स बढ़ जाए। तो ये जब जब हमने देखा है कि कोई ऐसा फैसला होता है जिसको सपोर्ट करवानी होती है और दिखाना होता है कि उससे मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त पैगाम आया है, तो स्टॉक एक्सचेंज उठा दी जाती है मसनूई तरीके से। तो आज शायद स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ऊपर चली जाए। और एक दावा किया है फैसल वाडा साहब ने, उन्होंने ट्वीट किया है और वो ट्वीट करके फैसल वाडा कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका ट्वीट, कहते हैं कि उनका ट्वीट नहीं सॉरी ये वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि कल कहा था उन्होंने आज के बारे में कि कल सुबह से इंशाल्लाह पाकिस्तान के अरूज का आगाज़ हो जाएगा। मतलब अच्छा, मतलब हमें तो ये था कि 3 साल पहले से हो गया, 3.5 साल पहले से इमरान खान के जाने के साथ ही अरूज का आगाज़ हो गया था। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि कल सुबह से यानी आज से जुम्मे के मुबारक दिन से पाकिस्तान के अरूज का आगाज़ होगा। पता नहीं कितनी बार ये बात कह चुके हैं लेकिन एक बार फिर से ही चले। NFC जो आज मीटिंग हुई है उसमें आज जो हेड किया है वजीर खजाना साहब ने किया है, शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं किया? वो नहीं, वो उस पर आ गया है कि वो ये जो फोरम है उसको हेड ही वजीर खजाना ने करना था। ये जो जिस यानी जिन चीज़ों को डिस्कस करना था और उसके लिए जो फोरम था उसको वजीर खजाना ने हेड करना था। बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो नई डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह।